नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के साथ बने रहें। प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें क्योंकि यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में प्रश्न। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन हैं 2, 4, 6। ऑप्शन डी है 8। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर। हिंदी में ध्वनियों की संख्या होती है 2। कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, यानी ऑप्शन 2 है राइट। इसी से मिलता जुलता हुआ एक और प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। 5 सेकंड का समय है। मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। याद रखना है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न भी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2, 3, 4 और 6। तो बताइए जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है 3। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर होता है अ। आप जानते हैं अग्रस्वर में कौन कौन से स्वर हैं? अग्रस्वर में है ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए। मध्य स्वर में है अ और पक्ष स्वर में है उ, बड़ा उ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ। इसका ध्यान रखना है आपको। अग्रस्वर आप याद कर सकते हैं ए ई से। मध्य स्वर अ और पक्ष स्वर के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं ए ओ। ए ओ आ। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी प्रकार जरूर मिलेगा। प्रश्न जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने ऊपर देखा था, आपको पता होगा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 11, 4, 7 या 2। तो राइट आंसर है 4। अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर होते हैं 4। इनको रखना है याद और आपको कमेंट में बताना है दीर्घ स्वर कितने होते हैं। प्रश्न है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? यानी निम्न में से मध्य स्वर कौन है? मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, ई को, अ को। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो बताना है मध्य स्वर निम्न में से कौन सा है? तो मध्य स्वर है ऑप्शन डी, अ। तो सबका आपको पता होना चाहिए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। और मध्य स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग वायु को प्रभावित करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं और मध्य स्वर है अ। कमेंट में जरूर बताइए अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर नहीं है ए, बड़ा ऊ और छोटा ओ। तो बताइए कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर नहीं है सी, बड़ा ओ। देखिए, बाकी जो ऑप्शन है जैसे ए, ये अ प्लस ई से मिलकर बना है इसलिए ये संयुक्त स्वर है। और बड़ा ए अ प्लस ए से मिलकर बना है और छोटा ओ अ प्लस ऊ से मिलकर बना है और बड़ा ओ अ प्लस छोटे ओ से मिलकर बना है। लेकिन जो बड़ा ऊ है वो आपका संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी सभी संयुक्त स्वर हैं। जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे अ प्लस सी बराबर ए। अब प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? आपको पता होगा दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर शामिल हैं। बड़ा ऊ, बड़ा ई, छोटा ई और आ। तो बताइए निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? 5 सेकंड का समय है। तो दीर्घ स्वर नहीं है ऑप्शन सी, ई। ई ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, जबकि आ, ई, उ दीर्घ स्वर हैं। प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए या बड़ा ए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ दीर्घ स्वर है।
हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। इसका रखना है आपको ध्यान। उसके बाद है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं, तो बताइए क्या हैं। स्वर हैं, व्यंजन हैं, मात्रा हैं या विसर्ग हैं। तो ये हैं आपके स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं, ये स्वर हैं। देखिए प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर तो आपको पता है, ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ। और दीर्घ स्वर भी आपको पता है, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उनको हम प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। जैसे सुनो, एक ज़्यादा ध्वनि आ रही है इसमें सुनो, इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं और दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी पूछा गया है द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं गुरु स्वर को, यानी दीर्घ स्वर को। और लघु स्वर को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक मात्रिक। और प्लुप्त स्वर को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे त्रिमात्रिक। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर है बड़ा ई। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद आ, बड़ा ई और बड़ा ओ दीर्घ स्वर हैं। और ए, बड़ा ए और छोटा ओ और बड़ा ओ संयुक्त स्वर हैं। इसको आपको रखना है ध्यान। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा है निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, बड़ा ई, बड़ा ओ और छोटा ओ। तो बताइए निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओ नहीं है मूल दीर्घ स्वर, जबकि आ, ई, उ मूल दीर्घ स्वर में आते हैं। देखिए जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध से होता है उनको हम स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद आ, बड़ा ई, बड़ा ओ दीर्घ स्वर हैं। और ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ संयुक्त स्वर हैं। इनका आपको रखना है ध्यान, क्योंकि यहाँ से बन सकते हैं प्रश्न। उसके बाद देखिए क्या प्रश्न है। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर होता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवर्त स्वर। तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर होता है तो इसमें आता है अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, लेकिन नहीं आता है विवर्त स्वर, यानी ऑप्शन डी है यहाँ राइट। देखिए जीवा के आधार पर जब हम स्वर का विभाजन करते हैं तो 3 भागों में करते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। और मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर जब स्वर का भेद करते हैं तो वो करते हैं हम 4 प्रकार से, विवर्त, अर्ध विवर्त, अर्ध संवर्त और संवर्त। इसको रखना है आपको ध्यान। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है, बताइए। 4 ऑप्शन है, उ, ए, आ, ए। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है, तो बड़ा ए अर्ध विवर्त स्वर है। जिन शब्दों के उच्चारण में जीवा अर्ध संवर्त से भी कम उठती है उसे अर्ध विवर्त कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, अर्ध विवर्त स्वर कौन से हैं, ए, ओ। ये आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं अगर आप देने वाले हैं अधिशासी अधिकारी का। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा वो किस प्रकार का स्वर है, तो बताइए भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा वो किस प्रकार का स्वर है। पश्च विवर्त, अग्र संवर्त, अग्र विवर्त या पश्च संवर्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्च संवर्त। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया था यूपी SSC के द्वारा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठाने के कारण संवत स्वर भी होता है, तो ऊ को हम संवत स्वर भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अन्न और अह क्या है, स्वर व्यंजन, अयोग वहा या संयुक्त व्यंजन। तो राइट आंसर है अयोग वहा, ये तो सबको पता ही है। प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संप्रक्त ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे कहते हैं युग्मक ध्वनि, यानी ऑप्शन बी है राइट आंसर। और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है।
किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुप्त? तो बताइए राइट आंसर। 5 सेकंड का समय है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लुप्त। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में सामान्यतः प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुप्त, ह्रस्व, संयुक्त या द्वितत्व? तो बताइए, 5 सेकंड का समय है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्वितत्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है, जबकि प्लुप्त, संयुक्त और ह्रस्व स्वर ये स्वरों के वर्गीकरण में शामिल हैं, लेकिन द्वितत्व शामिल नहीं है। द्वितत्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। स्वर वर्णों का वर्गीकरण ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर में आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ और संयुक्त स्वर में ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ के रूप में किया जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर के रूप में किया जाता है।